हेलो जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे में, मज़े में, बिंदास होंगे बिल्कुल। ठीक है। स्वागत करते हैं आपका मैथ्स विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं मज़े में हैं सभी, हैं भाई? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो किसी भाई बंधु को तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। कल की क्लास आपने ले ली होगी, उम्मीद करते हैं अच्छे से आपने वो चीज़ सीखी होगी। हमने समानुपात में किस संख्या में क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, ये चीज़ें हमने, ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। ठीक है, आज इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और रेशियो प्रोपोर्शन की कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो तो शुरू करें फिर। नेक्स्ट सवाल लगा देते हैं आपकी स्क्रीन पे और शुरू करते हैं फिर, बिना टाइम वेस्ट किए अपने, है भाई? चलो आ जाओ जी, बोर्ड पे आ जाओ। सवाल क्या कहता है भाई आपसे? जल्दी से पहला सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, उसने कहा कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 27:23 है। बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है मेरे भाई? 27:23 दे रखा। बिल्कुल बेसिक सवाल है, रेशियो का बिल्कुल बेसिक सवाल है मेरे भाई। चलो बनाते हैं इसको। अब उसने क्या कहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या में जो अंतर है वो कितना है? 200 का है। कितने का है? 200 का है। तो बताना है कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा सवाल है, देखो अब डायरेक्ट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या भाई? भाई लड़के जो है वो 27 यूनिट है, लड़कियां जो हैं वो कितनी है? 23 यूनिट है। दोनों के बीच में डिफरेंस की बात की गई है, तो आप यहां से देख पा रहे होंगे इनका जो डिफरेंस है मेरे भाई कितने का है? आप कहोगे सर 4 यूनिट का है। लेकिन सवाल में क्या कहा है? सवाल में ये कहा है कि सर अंतर जो है दोनों में, लड़के और लड़कियों में जो अंतर है वो कितने का है? 200 का है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई? 200 दे रखी है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, 4 यूनिट की वैल्यू 200 है। कितना गुना है मेरे भाई? 50 गुना है। कितना गुना है? 50 गुना। पूछा क्या है उसने? ये पूछा है तो बताइए संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है कक्षा में, मतलब 27 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 27 यूनिट की वैल्यू भी कितना गुना हो जाएगी? 50 गुना हो जाएगी। 27 पांजू कितना होता है भाई? 135 होता है। एक जीरो चिपका देंगे तो जो कक्षा में टोटल लड़के हैं तो वो कितने आ जाएंगे मेरे भाई? 1350 आ जाएंगे। अगर लड़कियां पूछी होती उसने तो ये भी कितना गुना हो जाता? 50 गुना हो जाता। ठीक है मेरे भाई, 23 पांजू 115। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 1150 हो जाएंगी। कोई समस्या है? आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। तो आगे बढ़ा जाए भाई, एक नॉर्मल सा सवाल है, नॉर्मल सवालों से ही चलेंगे हम आगे। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, बड़े प्यार से शालीनता से आपको समझना है, चीजों को सीखना है। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई वो और देखो अभी। ये बीच में मैं छोटे छोटे सवाल करवा देता हूँ, बांटने वाले राशि है ना, धीरे धीरे मिक्स सवाल से चलेंगे, थोड़ा सा टाइप वाइज ही है पर मिक्स सा होगा थोड़ा। ठीक है, 6300 को एक्स वाई जेड के बीच में इस प्रकार बांटा गया। 3 बंदे हैं भाई एक्स वाई जेड। ठीक है, उनको 6300 रुपए बांटे गए हैं तीनों में। एक्स और वाई का आपको जो अनुपात है वो दिया है मेरे भाई, एक्स और वाई का जो अनुपात है वो दिया है आपको 7:5। ठीक है, y से z का जो अनुपात है वो दिया है आपको 4:3। ठीक है मेरे भाई, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो कंबाइन हम कर लेंगे। कैसे करते हैं रेशियो कंबाइन? देखो मेरे भाई, तो 7 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो यहां तो आएगा 28। ठीक है, 5 चौका कितना होगा? इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, 5 चौका 20, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 5 दिया 15। टोटल है ना, इस अनुपात में जो है वो 6300 रुपए को बांटा गया है। कितने रुपए को भाई? 6300 रुपए जो हैं वो उसने बांटे हैं एक्स वाई जेड के बीच में। किस अनुपात में? 28 20 15 के अनुपात में। ठीक है मेरे भाई, तो टोटल कितनी राशि बांटी? यूनिट्स में देखेंगे हम, 28 20 48 है भाई, और 48 15 कितना हो जाएगा भाई? 63। कितनी यूनिट बांटी है? टोटल 63। ठीक है, सवाल में कितने रुपए बताए हैं उसने? 6300। तो 63 यूनिट की वैल्यू कितना है मेरे भाई? 6300 है। कितना गुना है? आप कहोगे सर 100 गुना है। कितना गुना है मेरे भाई? 100 गुना है। तो पूछा क्या है उसने? किसको कितना हिस्सा? y का हिस्सा पूछा है। तो y का हिस्सा मतलब 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 20 यूनिट की वैल्यू भी जो है मेरे दोस्त कितना हो जाएगी? 100 गुना हो जाएगी। तो कितना आएगा मेरे भाई ये? ठीक है, 2000 रुपए किसका आ जाएगा हिस्सा? हमारे पास y का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको, सवाल को, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, पहले मैं आपको इजी सवाल करवाऊंगा, उसके बाद में थोड़ा सा सवालों का लेवल बढ़ाएंगे। चिंता मत करो तुम मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट जी। कुछ बच्चों को तो ये सवाल भी नहीं बनाते पा रहे होंगे, है ना भाई? कोई दिक्कत नहीं है, सारे बनाओगे तुम, चिंता मत करो।
चलो जी नेक्स्ट, 3600 रुपए की धनराशि सीमा, कोमल, रीता। सीमा, ये लो भैया सीमा हो गई, ठीक है, कोमल हो गई उसके बाद में, ठीक है, और फिर आ गई रीता बहन जी भाई, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो, सीमा, कोमल, रीता के बीच में इस प्रकार राशि बांटी गई है कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात, सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1.5 अनुपात कितना है, 2 है, ठीक है, डेसिमल में दिया है, तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:2.5 दिया है। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5। किसी को समस्या है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे बताया था कि जो रेशियो होता है मेरे दोस्त, वो ना फ्रैक्शन में होता है ना डेसिमल में होता है, ठीक है, हमेशा किस में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंटीजर बनाएंगे मेरे भाई। देखो, एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डेसिमल हट जाएगा, पूरे रेशियो में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, इसकी 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो कटता है तो काट लो, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25। तो तीनों का जो अनुपात आ गया राशि बंटने का, वो आ गया 3:4:5, ठीक है मेरे भाई। तो जो राशि बांटी गई है तीनों के बीच में, वो 3 4 5 के अनुपात में बांटी गई है। टोटल कितनी यूनिट बांटी है, 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट। कितनी मेरे भाई, 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितना दी है आपको, 3600 दी है। कोई समस्या है, आप कहोगे जी सर बिल्कुल मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना गुना है मेरे भाई, डायरेक्ट चेक कर लेते हैं हम, ये सर 300 गुना है। कितना है मेरे भाई, 300 गुना है। तो पूछा किसकी है, तो रीता का हिस्सा बताना है। रीता का हिस्सा मतलब 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 5 यूनिट की वैल्यू भी कितना गुना हो जाएगी, 300 गुना हो जाएगी। 5 दिया कितना मेरे भाई, 1500, ठीक है। तो 1500 रुपए आ जाएंगे भाई किसके हिस्से में, रीता के हिस्से में। कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, जल्दी से इस सवाल को नोट करो। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ मेरे भाई। बढ़े जी आगे, चलो जी मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं, नेक्स्ट सवाल को पढ़ो। सवाल को 2-3 बार पढ़ा करो मेरे भाई, सवाल में ही सॉल्यूशन छिपा होता है। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, हैं भाई। तो सवाल को 2-3 बार अच्छे से पढ़ा करो, है ना। तुम जल्दबाजी करते हो, सवाल पढ़ते नहीं हो। नेक्स्ट, एक कारखाने में पुरुष और महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है 14:19 है। पुरुष को मैंने मेन मान लिया है भाई, और ये हो गई फीमेल भाई, ठीक है। क्या अनुपात दिया है, पुरुषों से महिलाओं का जो अनुपात है वो 14:19 दिया है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे क्या कहा है, यदि कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या, कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या 2145 है। कुल कर्मियों की संख्या कितनी है, 2145 है। तो उसने पूछा है तो महिला कर्मियों की संख्या बताइए। तो महिला कर्मियों की संख्या हमें बतानी है। तो भाई कुल कर्मी दे रखे हैं, तो आप पहले टोटल निकाल लो ना। 14 यूनिट यहाँ पे मेल है, 19 यूनिट यहाँ पे फीमेल है। तो 14-19 कितना हो जाएगा, 33 यूनिट। टोटल कर्मचारी कितने हैं, 33 यूनिट हैं। लेकिन सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है कि 2145 है टोटल कर्मी, ठीक है मेरे भाई। तो 33 यूनिट किसके बराबर होगा, 2145 के बराबर होगा। काट लेंगे इसको मेरे भाई, है भाई, काटो, चलो 11 से काट ले, है भाई, 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, ठीक है। तो 11 एकम 11, 11 निम 99, 14 में 9 गया 5, 11 5 55, फिर 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, ठीक है मेरे भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, आप कहोगे सर 65 आ गई, ठीक है मेरे भाई। महिला कर्मचारियों की संख्या उसने पूछी है, तो हम क्या करेंगे, महिला कर्मचारी जो हैं वो कितने हैं मेरे भाई, 19 यूनिट है। तो 19 यूनिट का मान निकालना है। तो ये भी कितना गुना होगा मेरे दोस्त, 65 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो भाई काटो ना, सॉरी गुना करो, 19 5 95, 19 6 114 और 114 9 कितना होगा, 123। तो टोटल महिला कर्मी कितनी आ जाएंगी मेरे भाई, 1235 आ जाएंगी। आप कहोगे जी सर, ठीक है मेरे भाई। चलो तो अगले सवाल की ओर बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो जी नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं फिर। नेक्स्ट एक अच्छा सवाल करवाते हैं। एक आयत की लंबाई और परिमाप, है ना, एक आयत की लंबाई, लेंथ मान लेता हूं मैं, ये लेंथ दे रखी है मेरे भाई, और परिमाप, परिमाप बोले तो पेरीमीटर, ठीक है मेरे भाई। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। तो इसका अनुपात दिया है उसने 2:7। कितना दिया है मेरे भाई, 2:7 दिया है।
पूछा क्या है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लेंथ और ब्रेड्थ का आपसे अनुपात पूछा है, ये आपको निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो कैसे करेंगे, देखो लेंथ आपको पता है 2 यूनिट है, पेरीमीटर कितना है 7 यूनिट है। आप कहोगे सर पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना है 7 यूनिट है। ठीक है मेरे भाई, इसकी वैल्यू अगर 7 यूनिट है तो 2 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में था, पहले ब्रेड्थ निकालेंगे यहाँ से क्योंकि लंबाई की तो दे रखी है 2 यूनिट, तो 2 नीचे जाएगा तो l प्लस बी है ना, l की वैल्यू रख देता हूं मैं 2 प्लस बी इज इक्वल टू 7/2 होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं, इतना तो दिमाग चलता ही होगा आपका। तो b की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा तो ये 2 इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो लेंथ तो 2 यूनिट है ही सर, है भाई। यहां से अगर मैं ब्रेड्थ निकालूंगा तो सर 2 दूनी 4, 7 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 3 और अपॉन में 2। किसी को दिक्कत है, ठीक है, पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो ये हट जाएगा, इसकी 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 4 आ जाएगा मेरे भाई। तो जो अनुपात होगा लेंथ से ब्रेड्थ का वो कितना होगा मेरे दोस्त, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, किसी को समस्या है मेरे भाई तो बताओ, नहीं फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, जल्दी से आ जाओ। ठीक है मेरे भाई, हटाएं इसको। चलो एक छोटी सी चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा। देखो आपने देखा होगा ऐसा सवाल, बहुत सारे एज वाले सवाल भी ऐसे ही बनते हैं। पहले हम संख्याओं पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि पहले 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 4:5 है। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हमने मान लिया कि 2 संख्याएं हैं दोस्त जिनका जो अनुपात है वो किस अनुपात में है, 4:5 में है। ठीक है, मैं समझाना चाह रहा हूं, पहले इस चीज को समझना अच्छे से, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी फिर आपसे। फिर उसने कहा कि प्रत्येक संख्या में, है ना, प्रत्येक संख्या में 120 जोड़ा जाता है। प्रत्येक संख्या में मतलब इसमें भी 120 जोड़ा जाएगा, इसमें भी 120 जोड़ा जाएगा। इतना करने के बाद जो अनुपात है मेरे दोस्त, इनका अनुपात कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। क्या कहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 4:5 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 120 जोड़ने पर जो अनुपात बनता है वो कितना बन जाता है, 6:7 हो जाता है। तो पूछा है बताइए वो संख्याएं क्या है। पहली संख्या पूछ सकता है आपसे, दूसरी भी संख्या पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ सकता है और दोनों संख्याओं का सम पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो हम सारी ही चीजें इसमें समझने की कोशिश करेंगे। चलो जी देखो, ऐसे सवाल कभी भी आते हैं तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि अनुपात में यूनिट कितनी बड़ी है। ठीक है भाई, ये 4 से 5 अनुपात था, ये 6 से 7 हो गया। ठीक है, यहां से देख पा रहे हो सर 4 से ये 6 हुआ है, कितना यूनिट बढ़ा है सर, 2 यूनिट बढ़ा है। इधर भी बात करते हैं, 5 से 7 हो गया तो कितना यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट, मतलब सेम यूनिट से बढ़ रहा है सर। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 120 जोड़ा है, सेम यूनिट से ये हमारे पास बढ़ रहा है मेरे दोस्त। तो सेम यूनिट से बढ़ने का मतलब क्या है, अगर किसी संख्या में 120 जोड़ा है तो 2 यूनिट का फर्क पड़ रहा है ना। तो मतलब जो 2 यूनिट है वो सर किसके बराबर होगी, 120 के बराबर होगी। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 60 आएगी। कितनी आएगी मेरे दोस्त, 60 आएगी। अब उसने पूछा है तो पहली संख्या, तो 4 यूनिट है पहली संख्या, तो ये भी कितना गुना हो जाएगी, 60 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आएगी ये, 240। दूसरी संख्या पूछता तो दूसरी भी कितना गुना होगी, 60 गुना हो जाएगी। कितना आ जाएगी, 300 आ जाएगी मेरे भाई। कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। दोनों का सम पूछ लेता तो दोनों का सम 5 और 4 9, 9 यूनिट की वैल्यू पूछता तो 9 यूनिट की वैल्यू भी कितना गुना हो जाती, 60 गुना हो जाती। ठीक है, तो कितना आएगा, 9 छिका 54, 540 हो जाएगा। दोनों का अंतर पूछता, दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 और 5 का 1 यूनिट है, तो ये भी 60 गुना हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो हमने वैसे भी निकाल ही ली थी। किसी को समस्या है मेरे भाई इस बात में, ठीक है, किसी को समस्या है तो बताओ। एक चीज और बनती है इस केस में, एक चीज और क्या है मेरे भाई, कि अगर डिफरेंस सेम ना दिया हो, है ना। अब तो यहाँ पे सिंपल था कि 2-2 यूनिट दोनों साइड, मतलब सेम यूनिट बढ़ रही थी आपके सामने, ठीक है ना। अगर सेम यूनिट से नहीं बढ़े तो कैसे करेंगे, देखो जैसे मैंने यही ले लिया कि संख्याओं का जो अनुपात है वो 4:5 है। ठीक है, कितना है मेरे भाई, 4:5 है। किसी को समस्या है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो अनुपात है फिर वो संख्याओं का कितना हो गया, 7:9 हो गया। मैंने क्या बोला कि सर 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 4:5 है। प्रत्येक संख्या से, चलो ये मान लेते हैं, प्रत्येक संख्या से, ठीक है, प्रत्येक संख्या से कितना घटाया जाए मेरे भाई, 120 घटाया जाए।
प्रत्येक संख्या में 120 की कमी करने के बाद जो अनुपात है वो 7:9 हो जाता है। तो पूछा है बताइए संख्याएं क्या हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो तो जब डिफरेंस, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे सर 4 से 7 हो गया 3 बढ़ रहा है, 5 से 4 हो गया कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। ठीक है, 5 से 9 हो गया 4 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तो सेम यूनिट से नहीं बढ़ रहा, तो सेम यूनिट बनाएंगे फिर मेरे दोस्त। सेम यूनिट कैसे बनेगी वो चीज और सीखो। जब भी सेम यूनिट ना हो तो बनाने के लिए क्या करते हैं, इनका डिफरेंस है ना वो बराबर कर लो, यूनिट अपने आप बराबर हो जाती है। डिफरेंस बराबर करने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, हमने ऊपर चेक किया 5 और 4 में 1 का डिफरेंस है, नीचे चेक करेंगे नीचे कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, मैं इसी डिफरेंस की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। अगर ये डिफरेंस मैं बराबर कर लूं दोनों में तो संख्याएं जो होंगी सेम यूनिट में आ जाएंगी। कैसे होंगी देखो, यहां पे 2 का डिफरेंस था, यहां पे 1 का है, तो मैं 2 को 1 तो बना नहीं सकता, बना भी सकते हैं 1/2 करेंगे तो यहां भी 1/2 करना पड़ेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डिफरेंस, है ना। तो मैं 1 को 2 बना लेता हूं, क्या करके सर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें। ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐ मेरे भाई कितने से, 2 से, तो यहां कितना हो जाएगा 2 चौकी 8 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2 5 10 हो जाएगा। किसी को समस्या है? आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे यहां से 8 से 7 हो गया 1 यूनिट की कमी आई है, यहां 10 से 9 हुआ है 1 यूनिट की कमी आई है। सेम यूनिट से घट रहा है कि नहीं घट रहा, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि दोनों में सेम संख्या को घटाया गया है तभी हमने यूनिट सेम बना ली। ठीक है, आगे कहानी आएगी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही देखेंगे। देखो 1 यूनिट कम हुई है 120 घटाने से, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है, 120 के बराबर है। उसने पूछा है संख्याएं क्या है, तो संख्याएं एक 8 है एक 10 है, तो 8 की वैल्यू निकालेंगे सर, तो 1 यूनिट 120 के बराबर है, तो 8 भी कितना हो जाएगा है भाई, 8 की वैल्यू निकालेंगे तो गुना में 120, 12 8 96 होगा 960। दूसरी संख्या निकालनी है 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये भी कितना हो जाएगी मेरे दोस्त 120 गुना हो जाएगी, तो ये कितना आएगा यहाँ से 1200 आएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो दोनों का क्या पूछ ले, सम पूछ ले, दोनों का सम कितना होगा 18 होगा मेरे भाई, तो 18 भी सर कितना गुना हो जाएगा 120 गुना हो जाएगा। कोई समस्या है तो मुझे बता सकते हो सर ये कितना हो जाएगा 12 8 96, 12 एकम 12 9 21। ठीक है, दोनों का सम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2160 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस पूछ ले, दोनों संख्याओं का, तो डिफरेंस की बात करते हैं तो 10 और 8 का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट भी 120 गुना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 240। मैंने आपको चारों चीजें सिखा दी हैं, आपसे कुछ भी पूछ ले आप निकाल दोगे। किसी को दिक्कत है मेरे भाई जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं इस पे 1 2 सवाल करवाता हूं आपको, अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चीजें आप समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो जी हटा दूं मैं इसको, है भाई, है? हो गया कि नहीं हुआ, चलो जल्दी करो जल्दी, शाबाश। बढ़े आगे, चलो जी हटाता हूं मैं इसको, इस पे 2 4 सवाल कर लो, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो जी मैं सवाल लगाता हूं, जल्दी से आप सवाल को पढ़ेंगे। पढ़ो जी सवाल को। 2 संख्याएं जो है 4 9 के अनुपात में है। ठीक है, मैं आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूं 52 64 128 104। 2 संख्याएं 4 9 के अनुपात में है। 2 संख्याओं का जो अनुपात दिया है मेरे दोस्त कितना दिया है 4:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि कर दी जाए, दोनों संख्याओं में कितने की मेरे दोस्त 12 की वृद्धि कर दी जाती है, दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि कर दी जाती है प्रत्येक संख्या में। ठीक है, 12 की वृद्धि होती है तो जो अनुपात है भैया जी वो अनुपात हो जाता है 11:21। ठीक है, कितना हो जाता है 11:21। तो आपसे पूछा है उसने क्या, उसने पूछा ये है, तो बताइए मूल संख्याओं का योग क्या होगा। मूल संख्याओं का योग मतलब 9 और 4 13 यूनिट की वैल्यू आपसे सवाल में पूछी है। ठीक है, तो 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब आंसर भी 13 का मल्टीपल होना चाहिए, ना तो 64 है जी ना 128 है। 2 ऑप्शन में फंस गए हम फिर। चलो जी सोल्व करते हैं।
अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि कितना बढ़ रहा है। यहाँ से बढ़ रहा है 7 यूनिट, ठीक है, और यहाँ से कितना बढ़ रहा है भाई 12 यूनिट। तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है भाई, यूनिट तो बराबर नहीं बढ़ रही। तो मैंने अभी बताया था क्या करेंगे, बराबर बनाएंगे जी। चलो जी, कैसे बनाएंगे, हम करते हैं सर डिफरेंस चेक। 11 और 21 में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। 9 और 4 में कितने का डिफरेंस है सर, 5 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस अगर हम बराबर कर दें, हैं भाई, ये डिफरेंस अगर हम बराबर कर दें तो हमारे पास यूनिट जो है वो सेम यूनिट से बढ़ेगी संख्याएं। कैसे, देखो, अब ये नीचे 10 है, मैं 5 को 10 बना सकता हूं, है भाई। आप कहोगे जी सर बिल्कुल बना सकते, कितने से मल्टीप्लाई करके, 2 से। तो पूरे रेशियो में कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 चौकी 8 बनेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 2 नीमा 18 बनेगा। किसी को दिक्कत है, आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। अब ये वाली चीज हट जाएगी, मल्टीपल चेक करने के लिए बनाया था, क्योंकि अब आ जाएगा 18 8 26 यूनिट की वैल्यू, ठीक है मेरे भाई। 26 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो 3 यूनिट यहाँ बढ़ रही है सर, और 3 यूनिट यहाँ बढ़ रही है, कोई समस्या है, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब 12 बढ़ाने पर, 12 संख्या में 12 बढ़ाने पर, प्रत्येक में 12 की वृद्धि करने पर 3 यूनिट बढ़ती हैं। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 12। कितना गुना है ये 4 गुना है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, ये नहीं दिख रहा है तो ये लिख लो, ये 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। तो पूछा क्या है, दोनों का योग 18 8 26 का यूनिट का वो पूछा है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। 26 चौका कितना मेरे भाई, 104 इस सवाल का सही उत्तर होगा मेरे दोस्त। समझ में बैठी होगी बात, उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, चलो जी नेक्स्ट पे चलो, तो फिर जल्दी से सवाल बनाते हैं अगला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में है। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं कि 3 और 5, लो जी, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या से 13 घटाया जाता है। प्रत्येक संख्या से क्या किया गया है, 13 13 घटाया गया है ना भाई, 13 13 घटाया है, ठीक है, मेरा नहीं, सिर्फ 13 13 घटाया है। तो नई संख्याओं का जो अनुपात है वो अनुपात 10 अनुपात कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे भाई, 10 अनुपात 21 हो जाता है। यदि मूल संख्याओं में 15 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। फिर जो मूल संख्याएं उनके अंदर 15 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, ठीक है। मेरे गंदे से भैया देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर, यहाँ तो 7 यूनिट बढ़ा है, यहाँ पे 16 यूनिट है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, यूनिट्स को बराबर करेंगे। कैसे, डिफरेंस लेके। यहाँ अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो आप कहोगे सर 11 यूनिट है। यहाँ अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो सर 2 यूनिट है। किसी को दिक्कत है इस बात में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी, 11 और 2 को बराबर बनाना है, तो कहने का मतलब इनका एलसीएम ले लो, है ना। अब 2 को तो 11 बना नहीं सकते मल्टीप्लाई करके, बना सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ, है ना, कैलकुलेशन ना बढ़े हमारी, उसके हिसाब से करना है। तो भाई 11 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 की नीचे कर दो। 11 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा, ये बनेगा 11 3 33, और यहाँ से बनेगा 11 5 55। 2 की मल्टीप्लाई नीचे होगी तो 10 दूनी 20, 21 दूनी 42। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे होंगे 55 से 42 13 यूनिट की कमी हुई है, 33 से 20 कितने की, 13 यूनिट की। और सवाल में दिया क्या है कि 13 13 ही घटाया गया है, मतलब 13 यूनिट की वैल्यू ही क्या दे रखी है, 13। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 होगी। तो जो संख्याएं होंगी मेरे दोस्त वो कितनी आ जाएंगी, 33 और 55 ही होंगी। कोई समस्या है, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। जो संख्याएं हैं वो 33 और 55 है, मूल संख्या है। अब उसने बोला कि मूल संख्याओं में अगर 15 15 जोड़ दिया जाए, मूल संख्याओं में क्या कर दिया जाए, 15 15 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात बताएंगे। तो यहां 15 जोड़ेंगे तो यहां से तो आएगा 48। किसी को दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। यहां से कितना आएगा, 70। इनका अनुपात पूछा है, 2 से दोनों साइड काटूंगा तो यहां से तो आएगा सर 24, और यहां से कितना आएगा, 35 दूनी 70। तो इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 24 अनुपात 35 हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है इस सवाल में तो बताओ मुझे। नहीं जी, आगे बढ़ते हैं फिर सवाल नेक्स्ट की तरफ, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक सवाल और कर लो ऐसा ही, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें क्लियर होंगी, चिंता मत करो। खुद से भी मेहनत करो, खुद से भी ऐसे प्रकार के सवाल लगाओगे तो मजा आएगा तुम्हें करने में। सबसे पहले मैं ऑप्शन लिखता हूं, तुम तब तक सवाल बनाओ अगर तुमसे बनता है तो, ठीक है। ये 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखे हैं।
सवाल क्या है कि दो संख्याएं सर 29-20 के अनुपात में है। दो संख्याएं जो हैं सर 29 और 20 के अनुपात में है, कोई दिक्कत नहीं है। उनमें से प्रत्येक को 420 कम करने पर, प्रत्येक में कितने की कमी करने पर? 420 की, मतलब इधर भी 420 की कमी करनी पड़ेगी, इधर भी 420 की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो जी। तो जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? वो 17:11 हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे भाई? 17:11 हो जाता है। संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, संख्याओं के बीच में अंतर ज्ञात करना है। चलो जी, अंतर मतलब पहले एक बार चेक कर लिया करो ऑप्शन से। 29-20 का डिफरेंस कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल 1000 तो कटता नहीं है 9 से, लेकिन 1080 तो कटता है। ठीक है, और ना ये कटता है मेरे भाई। ठीक है, तो दो ऑप्शन में फंस गई, ये भी 9 से कटता है, ये भी 9 से कटता है। ठीक है मेरे भाई, चलो जी सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या काम करना होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर सेम यूनिट से कमी हो रही है कि नहीं हो रही है मेरे भाई। ठीक है, तो करो चेक फिर। 29 से कोई संख्या 17 होगी, मतलब सर 12 की कमी है यहाँ पे, और यहाँ पे 9 की कमी है यूनिट में। ठीक है, तो यूनिट तो बराबर नहीं कम हो रही, तो बराबर बनाएंगे। इसमें तो तुम माहिर हो, है भाई, ये चीज़ तो अब सीख गए तुम। डिफरेंस देखा सर 6 यूनिट का, यहाँ डिफरेंस देखा सर 9 यूनिट का। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 और 6 आ गया, तो 9 और 6 का एलसीएम ले लो भाई, है ना। इनको बराबर बनाना है तो 9 और 6 का एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा भाई? 18। कितना आ गया मेरे दोस्त? 18 आ गया। तो 9 को 18 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से। ठीक है, और 6 को 18 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से। ठीक है, तो रेशियो बदल जाएगा हमारा, है ना। बदला हुआ चीज मैं नीचे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आएगा सर 29 दूनी 58, यहां से आएगा 20 दूनी 40। ठीक है, यहां से आएगा 17 तिया 51, यहां से आएगा 11 तिया 33। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो है डिफरेंस सेम हो गया। यहां भी 7 की यूनिट की कमी है, यहां भी 7 यूनिट की कमी है, लेकिन सवाल में क्या कहा है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर 420 कम किया है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या है? 420 है। कितना गुना है मेरे भाई? आप कहोगे सर ये तो 60 गुना है। कितना गुना है? 60 गुना है। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। चलो जी, उसने दोनों संख्याओं का अंतर पूछा था। अंतर की बात करता हूं मैं, तो 58 और 48 का अंतर सर कितने का? 18। तो 18 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 18 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो सर ये भी कितना गुना हो जाएगी? 60 गुना हो जाएगी। तो 18 छिक्का कितना होता है? 108 होता है। एक जीरो इसके पीछे चिपकाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त? अगर समझ में आया है तो जल्दी से इस सवाल को छाप लो कॉपी में, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, हैं भाई। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना दोस्त। ठीक है, कुछ चीजें सीखनी है, उनके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, और प्रयास करेंगे तभी अभ्यास होगा, है भाई। और अभ्यास होगा तो चीजें क्लियर होती चलेंगी मेरे भाई। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात अगर क्लियर है तो मैं इस सवाल को हटाता हूं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। परसेंटेज में मैंने आपको ऐसे सवाल करवाए थे, है ना। वहां पे हम रेशियो कर रहे थे, सक्सेसिव वगैरह लगा रहे थे। अब यहाँ पे रेशियो से कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। रेशियो और परसेंटेज एक ही तो बात है, कोई अलग अलग कहानी थोड़ी है मेरे भाई। चलो जी पढ़े। ओके, नेक्स्ट पहला सवाल है आपकी साइड पे कि यदि 8-11 के अनुपात में टिकटों के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 अनुपात में क्या हो जाती है? गिरावट आती है। तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? राजस्व में हुई वृद्धि क्या है अगर टिकट मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपए था? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। चलो जी करते। देखो, राजस्व की बात की इसने, हमने प्रतिशत में भी मैंने आपको समझाया था कि जो रिवेन्यू होता है सर वो क्या होता है भाई? प्राइस ऑफ टिकट की बात की गई है ना इसमें। हाँ, टिकट मूल्य में और टिकटों की संख्या में, तो भाई टिकट प्राइस होगा। ठीक है, टिकट प्राइस कितना है? ठीक है, और नंबर ऑफ टिकट्स, आपकी टिकट कितनी, आपने कितनी टिकट ली है भाई। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि आप कोई मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है मेरे भाई, तो आप 50 रुपए की एक टिकट है, आप 6 बंदे गए थे, तो 50 रुपए की टिकट और 6 बंदे, तो 5 6 300, तो टोटल राजस्व कितना होगा? है मेरे भाई 300 रुपए आएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो अब उसने क्या कहा है कि 8-11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है। मतलब पहले अगर 8 यूनिट था सॉरी भाई, अगर पहले टिकट का मूल्य 8 था तो अब कितना कर दिया गया है?
हम रेशियो ले लेते हैं डायरेक्ट 11 हो गया सर बढ़ के। ये पहले वाला प्राइस है, सक्सेसिव लगाते हैं ना ऐसे, मैंने समझाया था, आप उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा, परसेंटेज में है ना, कुछ साल पहले मैंने क्लास करवाई थी, भूल गए इतनी जल्दी। 8 से 11 गया है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। और टिकटों की संख्या में 23 के 21 के अनुपात में गिरावट आई है, 23 से 21 के अनुपात में गिरावट आई। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गया भाई, यहाँ से राजस्व कितना आया सर 184 आया, ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा सर 231 आया। किसी को समस्या है इस बात में? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वर्दी कितने की हुई? तो वर्दी चेक कर लो, 184 से 231 हो गया राजस्व, तो कितने की मेरे भाई? तो 11 में 4 गया 7, 12 में 8 गया 4, कितने की? 47 यूनिट की। मतलब 47 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, जो 47 से कटता है वही आंसर होगा। चलो जी, अब उसने क्या कहा था कि जब राजस्व जो है, पहले जो राजस्व था ना वर्दी से पहले, वो राजस्व कितना था? 36,800 था। कितना था मेरे भाई? 36,800 रुपए था। तो पूछा है कि वर्दी कितने की हुई है, ठीक है। कहने का मतलब 184 की आपको वैल्यू दे रखी, कितना? 36,800 रुपए दे रखी है मेरे भाई। कितना गुना है? आप देख पा रहे होंगे सर ये तो दुगुना ही हुआ है। कितना हुआ है मेरे भाई? दुगुना ही हो रहा है। 184 दूनी कितना होता? 368, 2 जीरो चिपका देंगे पीछे। किसी को समस्या है भाई? चलो जी, तो 47 यूनिट की वैल्यू पूछिए सर, ये भी कितना गुना हो जाएगी? 200 गुना हो जाएगी। 47 दूनी कितना होगा? 9400। तो 9400 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये नए वैरायटी का सवाल मैंने आपको करवाया, सक्सेसिव में भी मैंने बताया था आपको, परसेंटेज में भी ये चीज सीखी है, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। समझ में आया? अब मैं डायरेक्ट करूंगा इनको, ये ऊपर वाली कहानी मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे, वहीं पे सॉल्यूशन कर देंगे इसका मेरे भाई, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट करें। चलो जी, हटाओ इसको, अगला सवाल पढ़ेंगे, जल्दी से सोल्व करेंगे। शाबाश। एक कंपनी ने मुद्रास्फीति महंगाई, मुद्रास्फीति क्या होती है? महंगाई के समय में पहले अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया। पहले तो कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया, तो आप डायरेक्ट लिख लोगे सर पहले रेशियो जो था 5 से 3 गया, मतलब पहले 5 थे तो अब कर्मचारी कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है मेरे भाई। और फिर औसत वेतन प्रति कर्मचारी 7 से 8 बढ़ गया। औसत वेतन 7 से 8 बढ़ गया है भाई, 7 से 8 बढ़ गया। आपको ऐसे लिखना है, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने में कंपनी को 55,000 रुपए की बचत हुई। कंपनी का प्रारंभिक व्यय क्या है? ऐसा करने पर बचत हुई है, मतलब पहले खर्चा जो है इतना होता था, फिर खर्चा अब इतना होता है। तो हम चेक कर लेंगे, तो यहां से हम करेंगे तो यहां से तो आएगा सर 5 7 35, और यहां से कितना आएगा सर 8 3 24। आप देख पा रहे होंगे कि पहले जो खर्चा था मेरे दोस्त वो कितना था? 35 यूनिट का था। अब जो खर्चा है वो सर कितने का है? 24 यूनिट का। तो आप ये नहीं कहोगे कि सर ये तो बचा लिया हमने, कितना यूनिट? 11 यूनिट, है ना। कितने बचत कर ली? 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है 55,000। कहा है ना उसने कि ऐसा करने पर उसने 55,000 रुपए की बचत कर ली मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 11 यूनिट की वैल्यू 55,000 है, कितना गुना है सर? ये 5,000 गुना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो पूछा क्या है उसने? कहा है कि कंपनी की प्रारंभिक व्यय कितना था। प्रारंभिक व्यय मतलब 35 यूनिट का मान पूछा है, तो ये भी मेरे दोस्त कितना गुना हो जाएगा? 5,000 गुना हो जाएगा। तो 35 पंजू कितना होगा मेरे भाई? हैं भाई 175, ठीक है, और 3 जीरो इसके पीछे चिपका देंगे। 1,75,000 क्या आ जाएगा मेरे भाई? खर्चा आ जाएगा, है ना। बिल्कुल छोटा सा सवाल था, बड़े प्यार से हमने बनाया है, उम्मीद करते हैं समझ में भी सभी के आया भी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, नहीं फिर बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है जो? चलो जी नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई? आ जाओ जी। एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 5-7 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 11-9 के अनुपात में कम हो गई। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई है? वेरी सिंपल सवाल है भाई। पहले कहा है कि 5-7 का अनुपात गया, ठीक है मेरे भाई, जो था है भाई 5-7 के अनुपात में वृद्धि कर दी प्रवेश टिकट में। तो अब प्रवेश टिकट की वृद्धि हुई है ना, तो लोगों की संख्या में कमी आ गई किस अनुपात में? 11:9 में।
ठीक है, कितने मेरे 11:9 में। ठीक है मेरे भाई, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कितना आएगा सर 11×5 55 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 7×9 63 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो भाई 55 से 63 हो गया, तो ऑप्शन भी यही दे रखा है कि इंक्रीज हुआ है ना भाई, बढ़ रहा है ना भाई, 55 से 63 हो गया तो बढ़ा है कितना, ऑप्शन नंबर लगा देंगे। ठीक है, इंक्रीज विद किस रेशियो में, 55:63। ठीक है, नॉर्मल सा सवाल था, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। मैं हटा दूं इसको, है भाई, देख लो एक बार, अगर कोई दिक्कत लग रही है तो तुम्हें बताओ मुझे। ठीक है, नेक्स्ट करवा दूं भाई, चलो जी नेक्स्ट पे चलो। एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया। जो प्रवेश टिकट है भाई उसका मूल्य 7 से 9 कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे जी सर, जिसके कारण फुटफॉल मतलब इंसान है, जो फुटफॉल जो हमारे पैर होते हैं वो पैरों की संख्या बता रहे हैं, वो किस अनुपात में गिर गई, 13:11 के अनुपात में। 13 अनुपात किसके अनुपात में, 11 के अनुपात में गिर गई। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। 13 7 कितना बनेगा, ये 91। ऐसे भी रख लोगे तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसको। मैं आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूं, तब तक तुम बनाओ। मैंने इतनी हिंट दे दी, अब मुझे सवाल बना के बताओ जल्दी से। सभी बनाएंगे, शाबाश। मैं ऑप्शन आपके इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन से बचाऊंगा इस सवाल में, है ना। डिजिटल सम का इस्तेमाल कर लेंगे, डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल कर लेंगे, यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर लेंगे, किसी का भी कर लेंगे। ठीक है, ये नया दैनिक संग्रह क्या होगा यदि वर्दी से पहले दैनिक संग्रह ये था। नया दैनिक संग्रह मतलब इसकी वैल्यू पूछिए 1199 यूनिट की। ठीक है, मतलब सवाल 9 का और 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो। आप 9 का ही कर लो, 9 आ गया। 9 का मतलब डिजिटल सम, तो डिजिटल सम लगाएंगे। देखो जो संख्या 9 से कटेगी वही आंसर होगा। तो यहां से मैंने लगाया सर 7 और 2 9 तो हट गया, 5 और 3 8 बनेगा, मतलब ये आंसर नहीं है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ देखो 5 और 4 9 तो हट गया, 7 और 2 9, ये पूरा कट गया, 0 आ रहा है, ये मतलब ये इसका आंसर होगा। 5 और 4 9, यहाँ 2 और 2 4 बनेगा, ये आंसर नहीं है। 5 और 4 9 बन गए, यहाँ 3 बचेगा, मतलब ये भी आंसर नहीं। तो आंसर जो मेरे दोस्त है वो क्या होगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। किसी को समस्या है तो बताओ, नहीं फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट सवाल पे। कैलकुलेशन तुम खुद कर सकते हो। इसकी वैल्यू आपको सवाल में कितना दी है मेरे भाई, 2275। ठीक है, कितना दी है मेरे भाई, 2275 ये दी है। ठीक है मेरे भाई, तो 99 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, करना भी चाहते हो तो कर सकते हो। कितना गुना, मैं 13 से काटूंगा इसको। ठीक है, 13 से कटेगा ये कितनी बार मेरे दोस्त, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 पे जाएगा नहीं, 13 एकम 13 पे कटेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से कितना आएगा, 12 में 3 गया 9, 13 7 91, 13 5 65, कितनी बार कटेगा ये, ठीक है 17,500 बार कटेगा। फिर 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 5 35। ठीक है मेरे भाई, कितना गुना हो जाएगा, 2500। तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2500 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो काटेंगे 25 निम्मा 225, 5 25 निम्मा 225, और 225 में 22 ऐड करूंगा तो 247 में भाई, 24 2 0 इसके चिपका दो, 24 7500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ मेरे दोस्त क्या दिक्कत है भाई, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए मेरे भाई। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं भाई, समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो और भी अच्छी बात है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि आपको फिर दोबारा से एक बार फिर मौका मिलेगा सीखने का, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो एक बार में पकड़ जाते हैं चीज़ों को, कुछ होते हैं तो 2-3 बार करने पर समझ में आती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत सारे सवाल करवाता हूँ, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ो जी। नेक्स्ट सवाल है, जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतों को 11-12 के अनुपात में बढ़ाई गई। टिकट की कीमतें वही चीजें चल रही हैं, 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट, दैनिक अंगूठों की संख्या 8-7 के अनुपात में गिर जाती है। किस अनुपात में भाई, 8 और 7 के अनुपात में गिर गई, तो 8 इधर आ जाएगा। ये पहला इनिशियल डाटा हो गया, ये फाइनल डाटा हो गया। यदि टिकट की कीमत में वर्दी से पहले दैनिक राजस्व, वर्दी से पहले दैनिक राजस्व कितना था है भाई, 17,600 रुपए था। ठीक है, कितना था, 17,600 रुपए था। तो टिकट की कीमत में वर्दी के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व, वर्दी के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व मतलब 12 गुना में 7। इनिशियल की वैल्यू आपको दे रखी, कितना था ये, 1,76,000 था, कोई नहीं है, कर लो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये दे रखी है आपको 11/8 88 का कितना गुना है, ये दुगुना ही तो है मेरे भाई। कितना गुना है, ये 2000 गुना है। तो 12×7 84, 84 की वैल्यू पूछी है तो ये भी 2000 गुना हो जाएगा। ठीक है, 84 दूनी कितना होगा, 168 होगा। 3 0 इसके पीछे चिपका देंगे।
मेरे दोस्त सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 1,68,000। बताओ, सिंपल सी कहानी है, कुछ भी नहीं था मेरे दोस्त इसमें, ठीक है, कुछ भी तो नहीं था मेरे भाई। हटा दूं मैं इसको? चलो जी हटाओ, तो फिर क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, वातानुकूलित स्लीपर और साधारण शयनकार, या कह सकते हैं एयर कंडीशनर वाले, मैं यहां लिख लूं एयर कंडीशनर वाले हो गए, और ये ऑर्डिनरी डब्बे हो गए, ऑर्डिनरी जनरल जो होता है हमारा, ठीक है मेरे भाई, स्लीपर हो गया। इसमें यात्रियों की संख्या जो है इस श्रेणी में, रेलवे का किराया जो है 4:1 के अनुपात में है। किराए की बात करते हैं तो 4:1 के अनुपात में, ठीक है, मतलब एक बंदे के 4 रुपए लगेंगे, यहाँ एक बंदे का 1 रुपये लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा है कि वातानुकूलन या एसी और ऑर्डिनरी में यात्रियों की जो संख्या है वो 3:25 में है। एसी में तो 3 है भाई, और इसमें कितना है, 25 है, 3:25 दिया है, ठीक है मेरे भाई। एसी में तो 3 बंदे हैं, इसमें ऑर्डिनरी में 25 है, इनका प्राइस जो है टिकट का 4 है, इसका 1 है। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, यदि कुल संग्रह 74,000 रुपये था, कुल संग्रह कितना था, 74,000 रुपये हुआ इनका, ठीक है, कुल संग्रह 74,000 रुपये हुआ, तो पूछा क्या है, एसी वालों ने कितना भुगतान किया, तो एसी वालों ने कितना भुगतान किया ये पूछा है। चलो जी पहले निकालते हैं, 4 रुपये पर बंदे के हैं हिसाब से हैं, 3 बंदे हैं, तो टोटल किराया कितना दिया होगा इन्होंने, 12 दिया होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 रुपये किराया है, 25 आदमी है, तो किराया कितना दिया होगा, 25 दिया होगा। टोटल संग्रह कितना हुआ यहाँ से, आपने देखा होगा सर 37 यूनिट का। कितने यूनिट का, 37 यूनिट का, ठीक है। 37 की वैल्यू आपको 74,000 दे रखी है, कितना गुना है मेरे भाई, ये 2,000 गुना है। कितना गुना है ये 2,000 गुना है। पूछा क्या है, एसी वालों ने कितना किराया दिया, ठीक है मेरे भाई, तो एसी वालों ने कितना किराया दिया है, 12 यूनिट, तो 12 की वैल्यू भी कितना गुना हो जाएगी, 2,000 गुना हो जाएगी, तो 12 दूनी कितना आएगा मेरे भाई, 24,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। किसी को समस्या किसी प्रकार की तो बताओ, है मेरे भाई। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस सवाल को नोट करो, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ। हो गया भाई, चलो जी हो गया, तो अगला करते हैं नेक्स्ट सवाल। इस वैरायटी के मैं सारे सवाल करवा देता हूं आज की क्लास में, ठीक है, कल की क्लास में फिर नए सवाल होंगे, ठीक है मेरे भाई। लास्ट सवाल पे पहुंचते हैं, ठीक है, चलो जी लास्ट सवाल। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात, है ना, पहली श्रेणी ये मान ली मैंने फर्स्ट श्रेणी है, ये मान ली मैंने सेकंड श्रेणी है, ठीक है। इसमें जो किराया है उसका अनुपात दिया है 3:1, सेम सवाल है, कोई चेंज नहीं है इसमें, बस चीजें बदली हैं। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात जो है 1:50 है। कोई दिक्कत है मेरे भाई, खुद से भी बनाओ, बनता है तो 3:1 में तो ये हो गया, इनका किराया हो गया, ठीक है, और ये यात्रियों की संख्या हो गई। एक विशेष दिन 1325 का कुल किराया वसूला गया, तो दूसरी श्रेणी से वसूला गया कुल किराया बताना है, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू या टोटल किराया जो है कितना है, 1325 वसूला गया है, तो पूछा है उसने, ठीक है, तो सेकंड श्रेणी से कितना किराया लिया गया, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, यहाँ से मैं टोटल रिवेन्यू की बात करता हूँ तो 3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोटल आप देख पा रहे होंगे 50 और 3 53 यूनिट, कितना मेरे भाई, 53 यूनिट, ठीक है। और सवाल में कितना दिया, 53 यूनिट की वैल्यू दी है जी 1325। कितना गुना है ये, 25 गुना है भाई, 25 5 125, 25 दिया 75, और 125 में 7 ऐड करूंगा, कितना गुना है ये, 132 होता है, तो 25 गुना है। पूछा क्या है, सेकंड श्रेणी, सेकंड श्रेणी के कितना है टोटल किराया, 50 यूनिट, 50 यूनिट की वैल्यू पूछिए, तो ये भी कितना गुना हो जाएगी मेरे दोस्त, 25 गुना हो जाएगी, तो 25 5 125, 1250 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा मेरे दोस्त। और ये कहानी आज की खत्म हो गई मेरे भाई। चलो जी इस सवाल को नोट करो, ठीक है, जल्दी से कॉपी में अपनी में छापेंगे इस सवाल को। और ऐसे सवालों में प्रीवियस बहुत पूछे गए हैं, तो प्रीवियस सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। क्लास नोट्स तो पढ़ना ही है, जितना मैं करवाता हूं उतना तो आपको करना ही है, ठीक है मेरे भाई। नोट कर लो इसको एक बार जल्दी से। हो गया जी नोट, चलो जी। कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करते हैं सभी को मजा आया होगा भाई अच्छे से, ठीक है। आज भी हमने सवालों की वैरायटी सीखी है, संख्याओं को बढ़ाने वाले सीखे हैं, और ये है ना सक्सेसिव वाले हमने किए हैं, रेशो वाले, ठीक है। चलो जी, तो आज की मोहब्बत को विराम देते हैं।
और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, ठीक है। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और आपकी रेगुलर क्लासेज होंगी, चिंता मत करो। एक आधा दिन बीच में टेक्निकल इश्यू के कारण आपकी क्लास जो है वो क्या हो जाती है, रोक दी जाती है, तो घबराए मत किया करो उस चीज़ से ना। आपका फुल बैच चलेगा, ये चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें सिखाऊंगा A to Z आपको, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, है ना। सो जाओ खा पी के।